हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7 की हिंदी की किताब मंजरी के पाठ 5 निज भाषा उन्नति में जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के दोहे हैं उनमें निहित मातृभाषा विषयक विचारों को समझेंगे और अपनी मातृभाषा हिंदी के महत्व को भी समझेंगे। तो चलिए, मैं एक दोहा पढ़ रही हूँ, उसका अर्थ आपको बताती जाऊंगी, आप उसको ध्यान से देखिए। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटै नहीं को सूल। अर्थात इन पंक्तियों का आशय ये है कि निज भाषा अर्थात अपनी मातृभाषा में ही हमारी उन्नति संभव है। जीवन में मिलने वाली सारी सफलताओं का आधार हमारी मातृभाषा ही है। अपनी मातृभाषा के ज्ञान के बिना हृदय की पीड़ा को व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अपने मन की बात को कहने के लिए हमारी मातृभाषा ही सबसे बेहतर माध्यम होती है। अगला दोहा है, करहु विलंब न भ्रात अब, उठहु मिटावहु शूल, निज भाषा उन्नति करहु, प्रथम जो सबको मूल। प्रस्तुत पंक्तियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि ये जो हमारे समाज में ये भ्रांति व्याप्त होती जा रही है कि अंग्रेजी भाषा हिंदी भाषा से अधिक श्रेष्ठ है, ऐसा हमारे मन में कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सभी की मातृभाषा तो हिंदी ही है ना। और हमें अपनी मातृभाषा के प्रति सम्मान और आदर होना चाहिए। हम अपने मन में ये जो शूल लिए फिर रहे हैं, जो कांटा लिए हैं मन में कि हमारी भाषा अच्छी नहीं है, हम अपनी भाषा से अधिक दूसरी भाषा को महत्व देते हैं, इसको हमें दूर करना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि भाइयों, उठो, जागो और मिलकर इस कांटे को निकाल फेंको। अपनी मातृभाषा की उन्नति के लिए हमें जुट जाना चाहिए, जो हमारी हर तरह की उन्नति का मूल है। अगला दोहा है, प्रचलित करहु जहान में, निज भाषा करी जत्न, राजकाज दरबार में, फैलावहु यह रत्न। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, हमें अपनी मातृभाषा के प्रचार प्रसार के लिए प्रयत्न करना चाहिए और अपने सभी सरकारी कामकाज अपनी मातृभाषा में ही करने चाहिए और अपनी मातृभाषा को समृद्ध करना चाहिए। सुत सो तिय सो मीत सो, भृत्यन सो दिन रात, जो भाषा मधि कीजिए, निज मन की बहु बात। चाहे बेटा हो, पत्नी हो, मित्र हो, अपनी बात हमें मातृभाषा में ही करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने विचारों को, अपने मन की बात को अपनी मातृभाषा में ही अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। अगला दोहा है, निज भाषा निज धर्म, निज मान कर्म व्यवहार, सबे बढ़ावहु बेग मिली, कहत पुकार पुकार। अर्थात अपनी भाषा, अपना धर्म, अपना मान सम्मान, अपना व्यवहार सब लगातार बढ़ाना चाहिए। इसी को बार बार कहा जा रहा है। अगला दोहा है, पढ़ो लिखो को लाख विधि, भाषा बहुत प्रकार, पै जब ही कछु सोची हो, निज भाषा अनुसार। बच्चों, चाहे कितनी ही भाषाएं पढ़ी और सीखी जाएं, पर हम जब भी कुछ सोचते हैं अथवा विचार करते हैं, वो हम अपनी मातृभाषा में ही अच्छी प्रकार कर सकते हैं। अपनी मातृभाषा में हम अपने हृदय की बात को अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। अंग्रेजी भाषा में या अन्य किसी भी भाषा में हम बात को कह तो सकते हैं, पर उसमें वो भाव नहीं आते जो अपनी मातृभाषा में आते हैं। अगला दोहा है, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि
सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन, रहत हीन के हीन। अर्थात बच्चों, यद्यपि अंग्रेजी पढ़ना और अंग्रेजी बोलना आज के समय की आवश्यकता है और अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, परंतु यदि किसी व्यक्ति को अपनी मातृभाषा का समुचित ज्ञान नहीं है तो वह व्यक्ति कहीं भी सम्मान नहीं पाता है। बच्चों, हमें अपनी मातृभाषा हिंदी के प्रति सदैव गौरवान्वित अनुभव करना चाहिए और अपनी मातृभाषा के प्रति हमारे मन में सम्मान होना चाहिए। हम अपनी भाषा के साहित्य को अधिक से अधिक पढ़ें और अपना ज्ञानार्जन करें। बच्चों, हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने हिंदी के महत्व को अनुभव करते हुए कहा था, हिंदी की प्रगति से देश की सभी भाषाओं की प्रगति होगी। तो बच्चों, आज आपने इस पाठ में दिए गए मातृभाषा विषयक दोहों के महत्व को और उनके अर्थ को समझ लिया है। अब आप इन दोहों का अर्थ अपनी कॉपी में लिखिए।